कैसा लग रहा है अभी, तबीयत कैसी है आपकी? अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है बट फिर भी पेट में दर्द, हाथ पैर दुख रहे हैं। अच्छा, क्या खाए थे आप लोगों ने? वो शादी का हमारे घर पे शादी थी तो शादी का खाना खाए अच्छा, थे। घर में ही शादी थी क्या? हाँ। क्या खा लिए थे घर में ऐसे शादी में? चावल सब्जी खाए थे। अच्छा, तो काय की सब्जी बनाए थे? आलू भुट्टी की सब्जी थी। अच्छा। तो वो दो मतलब रात की सब्जी थी, दिन में खाए थे तो उसकी वजह से हो गया फूड पॉइजन। अच्छा, इसके पहले कभी शादी में गए नहीं आप लोग? गए थे पर इतना कुछ भी नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम में ये हुआ है तो तो ये कि बासा खाना रहा होगा क्या? अब वही चढ़ा होगा। शादी के दिन में कितनी मजा आती है आप सभी को पता है, और शादी का टेस्टी खाना खाने के लिए काफी लोग जो है लाइन में लगते हैं। पर वही खाना अगर धोखादायक हो तो क्या हालत होती है, वो आज मैं आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाऊंगा। और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया, और मैं हूं आपके साथ महेंद्र लारे। महाराष्ट्र के गोंदिया जिला गोरेगांव तहसील में बबई में शादी की बारात वापस आई थी। वहां काफी लोगों ने खाना खाया, उस वजह से 50 से 60 लोगों को जो है खाने का विष बाधा हुआ है। उसी तरह जगह जगह जहां गोरेगांव हो, चोपा हो, गोंदिया हो, सभी अस्पताल में उनको जो है भर्ती कराया गया है। उस गांव के कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का मामला है और क्या उन्होंने खाने में खाया था। अच्छा, ये बताइए, आपके गाँव में शादी थी, बारात वापस आई है, उसके बाद जो खाना खिलाया उसमें ऐसा क्या मिक्स रहा होगा या क्या पाया गया होगा, उस वजह से तबीयत खराब हुई? क्या लगता है आप लोग को? मैं जिस दिन शादी लगाने गए उस दिन खाना खाने गया था मैं। लेकिन खाना चावल देखने के बाद में मैं खाना नहीं खा पाया क्योंकि लाल कलर का चावल था, कहीं पीले कलर का चावल था, तो मैं खाना नहीं खाया। लेकिन दूसरे दिन जैसी वापस बारात आई 4 तारीख को, तो लगभग में 2 बजे जो बाराती थे और गांव के परिवार के लोग थे, इन्होंने खाना खाया। उसमें मेरे भी घर के 9 सदस्य थे, 9 में से 8 एडमिट है। तो 2 गोंदिया में एडमिट है सीरियस कंडीशन में। दो तो बच्चे, एक 6 साल का है और एक 7 साल का है। लाल चावल मतलब ये कैसा यानी वो चावल है? कम से कम 2 साल 3 साल पुराना चावल रहा होगा, या कोई बॉडी एसिड से उनको साफ सफाई करने की कोशिश की होंगी इन्होंने कि वो लोगों में बांट देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे इस हिसाब से। लेकिन उसका फूड पॉइजनिंग हो गया और इसके लिए सौरव से जवाबदार वो घर मालिक रहेगा। कैसी घर मतलब जवाबदार रहेगा? क्योंकि उसने खाना पकाने वाले ने खाना वो पकाने के लिए मना किया था। मैं खाना पकाने वाले से बात किया तो मैंने मना किया बोले, लेकिन उसने जबरन चावल दिया बोले। अच्छा, कितने लोगों ने खाना खाया होंगे और कितने लोगों की तबीयत खराब हुई लगभग साठ अभी? से सत्तर लोगों की लगभग में भी तबीयत खराब है। कहीं बाहर प्राइवेट में है, कोई साले कस्ता में है, और कोई आमगांव में, कोई सोनी में, चोपा में, गोरेगांव में। ऐसा गोरेगांव में प्राइवेट हॉस्पिटल में है। और क्या कार्रवाई चाहते हैं ऐसे, अगर मान के चलो खाना बनाने वाला बोलता है कि ये खाना चावल नहीं बनाएंगे, और घर मालक बोलते हैं कि यही चावल बना के खिलाना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? जांच की क्या मांग करेंगे? जांच यानी नियमानुसार जो भी फूड एंड ड्रग्स का जो भी कायदा है उसके हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस ग्रामीण रुग्णालय के सामने में ठिया आंदोलन करूंगा, मेरे को न्याय नहीं मिला तो। तो देखिए क्या कहते हैं ग्राम के लोग, 60 70 जो लोगों को जो है खाने की वजह से जो विष बाधा हुई है, कई जगह जगह जो है अस्पताल में एडमिट है। शादी का खाना खाने के लिए बेसब्री से इंतजार करना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि खाना काफी टेस्टी होता है। पर वही खाना जो टेस्टी है आज जो है कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि घर मालक जब जो खाना बनाने वाला व्यक्ति था उन्होंने कहा कि यह चावल नहीं बनाते, पर घर मालक ने कहा बोलते हैं कि यही चावल बना के खिलाना पड़ेगा। आज वही चावल की वजह से काफी लोगों को विषबाधा हुई है, कहीं जगह जगह जो अस्पताल में एडमिट है। और अपने किसी को कम ज्यादा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इनका कहना है कि इसकी जांच होना चाहिए, और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होने की मांग कर रहे हैं। यहाँ जो पेशेंट एडमिट है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ के जो डॉक्टर है जो देखभाल कर रहे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे ये मामला किस प्रकार होता है, खाने की वजह से किस प्रकार की विषबाधा होती है, उसके बचने के लिए क्या उपाय योजना करना चाहिए। ये सारी स्पेशल रिपोर्ट जो है न्यूज प्रभात मीडिया के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, क्या हुआ आपको खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद कुछ नहीं हुआ। परसों के दिन खाना खाए थे और फिर आज सुबह से लगने बैठा, 3 4 बार मतलब लैट्रिन गई थी, फिर कुछ नहीं हुआ। इसके पहले शादी में कभी गए थे कि नहीं गए थे आप लोग? कौन सी शादी में? कोई कोई भी शादी में? गए थे ना। इसके पहले कभी कुछ हुआ नहीं ऐसा? नहीं नहीं। क्या लगता है खाना कैसा रहा होगा? खाना तो ठीक था, अब शायद पानी का हो सकता है। पानी कौन था पीने का? आरओ का पानी पिए थे, कैन वाला। आप लोग को कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? मेरे को अभी तो ठीक लग रहा है बट अभी 5 6 बार लूज मोशन हुआ था। अच्छा, क्या था खाने में ऐसा लग रहा है आप लोग को? कुछ मिलावट उलावट रहा होगा? नहीं नहीं, खाना तो ठीक रहा। तबीयत खराब क्यों हुई होंगी?
पता नहीं अभी, क्योंकि बाकी लोगों ने घर के खाए थे, मेरे नानी वगैरह, वो तो अभी तक तो ठीक ही है, उनको कुछ नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, खाना आप लोगों ने शादी में खाए थे, कुछ खाने की वजह से क्या समस्या हुई आप लोग को? समस्या यानी कैसा, हमने ज़्यादा सब्जी नहीं खाए थे, मैंने बस 2-3 ही घास चावल खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी, बच्ची को खिलाई उसके बाद में मैंने खाई, बच्चा वाला। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि चावल लाल था, तो क्या चावल लाल था, सफेद था? लाल था। तो कभी खाए थे वैसा चावल, लाल चावल आप लोगों ने? नहीं, कभी नहीं खाए थे आज तक के। कभी देखे थे लाल चावल? नहीं। क्या वो लगता है? यानी लाल यानी पाकर था चावल। अच्छा, हम्म। कितना पुराना रहा होगा चावल, आप लोग को क्या लगता है? रहा होगा 5-6 साल का, ऐसा भी बोल सकते हैं। इसके पहले आपकी चावल खाने से, कहीं शादी उदी में जाने से तबीयत खराब हुई थी इतनी? नहीं, कभी नहीं हुई थी, अभी तो ये मेरी 5 साल की लड़की है, वो तो उठ नहीं सकती। क्या रहा होगा चावल में मिक्स वगैरह, कुछ दूसरा और कुछ पदार्थ रहा होगा? अब पदार्थ हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कुछ रहा होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। जांच होना चाहिए कि इसकी। हाँ, होना चाहिए। अभी का तबीयत कैसी है आप लोग की, आपके बच्चे की? तबीयत ठीक नहीं है हमारी, अभी तो कोई शक्यता भी नहीं है कुछ ठीक होने की। शादी में गए थे आप लोग, खाना वाना खाए, खाना खाने की वजह से क्या समस्या हुई आप लोग को? चावल लाल था, बोरिक एसिड का परिमाण उसमें ज़्यादा था और वो एक्सपायर चावल था, कोई जानवर के लिए भी उपयुक्त नहीं था। और मैं पहला पेशेंट हूँ और रात में 12 बजे से मेरे को वोमेडिन और पेचेस चालू हो गया और मेरे घर के 2 बच्चे भी बीमार हो गए, वो भी आ रहे हैं अभी यहाँ। अभी तबीयत कैसी है आपकी? अभी मेरा संडास पेचेस जाना चालू ही है, बाकी तबीयत ठीक है लेकिन मेरा पेचेस जाना चालू है, बाकी लोग, रुका नहीं है। अच्छा, बाकी लोग अभी शादी की सीजन है, शादी में जा रहे हैं, हाँ, उनको क्या आगाह करेंगे कि ऐसा चावल अगर दिखे तो खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उन्होंने? तो अच्छा भी चावल खाना पसंद नहीं करेंगे, शादी के नाम से डलेंगे। शादी का खाना तो काफी टेस्टी रहता है, हाँ लोग लाइन लगती है। हाँ, लेकिन वो डलेंगे इसके बाद में। ये 60 से 70 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। कहीं चोपा में है, कहीं मोवाड़ी में, ये अपने आरएच में है, कोई आमगांव के आरएच गोंदिया में है, कहीं प्राइवेट में है। बच्चे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 3 साल की बच्चे है एक, और एक 5 साल की बच्ची है। इसके पहले कभी शादी गए थे कि नहीं गए थे आप लोग? इसके पहले बहुत शादी गए थे, खाना भी खाए थे? खाना भी खाए थे। आज ही ऐसा हुआ? ये आज ही ऐसा हुआ, बहुत करके एक्सपायर चावल था, बोरिक एसिड का प्रमाण था और कुछ भी सीपेज वीपेज का उसमें था, कोई सीपेज वीपेज की जगह पे बोलो, नमी की जगह पे रखा हुआ ये। और चावल का ही फॉल्ट है, दूसरा कोई फॉल्ट नहीं है। उसके घर में बोर था, कोई ग्राम पंचायत का नल का पानी यूज नहीं किया उसने, पर्सनल बोर है उसके यहाँ। अभी आगे शादी में जाओगे तो खाना वाना खाओगे नहीं खाओगे? नहीं नहीं खाएंगे, अब नहीं खाओगे? अपने घर में खा के जाएंगे। सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पुरुषोत्तम पटले, वैद्यकीय अधीक्षक ग्रामीण रुग्णालय गोरेगांव, ये पद पे पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ। कितने पेशेंट अपने यहाँ जो फूड पॉइजन की वजह से मतलब एडमिट हुए हैं, और कुछ उनकी हालत क्या है अभी लगभग? कल ग्राम बम्बई में जो शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग हुआ, उसमें मेरे यहाँ कल सुबह 9 बजे पहला पेशेंट आया और शाम को फिर 6 बजे के बाद जब पेशेंट आना चालू है, कल रात तक मेरे पास 26 पेशेंट आए, रात के 12 बजे तक। उसमें से हम लोगों ने इलाज शुरू किया तो पेशेंट्स थोड़े अच्छे रिस्पांस देना शुरू किए, लेकिन 2 बच्चे थे मेरे पास, एक 6 साल की लड़की थी और एक 5 साल का लड़का था, वो थोड़े ज़्यादा खराब हो गए, वो हमसे कंट्रोल नहीं हो पाए, तो उनके लिए पीडियाट्रिक ओपिनियन होना और उनका इलाज होना करके उनको हमने गोंदिया रेफर किया रात को 1 बजे। और आज टोटल शाम तक मेरे पास 32 पेशेंट टोटल आए हैं। तो वो 2 बच्चे जो रेफर है, उनके अलावा जो भी पेशेंट मेरे पास है, वो हम लोग सलाइन इंजेक्शन से, हमारे डॉक्टर और स्टाफ जो कंटिन्यूस, कल से मैं खुद रात भर जागा हूँ, तो अभी स्टेबल है। और उनमें से 3 पेशेंट अभी मेरे डिस्चार्ज भी हो गए। हाँ। सर, ये जो फूड पॉइजन मतलब किस वजह से होता होगा? मतलब खाने में कुछ मिला दिया जाता है उस वजह से होता है, ये क्या लगता है आप लोग के अंदाज के हिसाब से? अब ये कैसा रहता है, शादी जैसे समारोह में बहुत ज़्यादा मायने में लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, तो एक आधी सब्जी में कुछ गड़बड़ होंगी, एक आधी चावल में कुछ गड़बड़ होंगी, एक आधी बैक्टीरिया उसमें चले गया गलती से, तो ये मास लेवल पे ऐसी फूड पॉइजनिंग हो सकती इसकी मतलब इस प्रकार के ऐसे फूड पॉइजन ना हो तो जहाँ शादी होती है उन्होंने क्या उपाय योजना करना चाहिए? है। उसमें कुछ बासी खाने का आइटम ना रहे, उसको अच्छे से पकाया जाए, पानी जो है वो सुरक्षित ढंग का रखा जाए जिसमें इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि वाटर बॉर्न इन्फेक्शन हो सकता है।
एखादी चीज में कुछ बैक्टीरिया होगा, पुरानी चीज होगी, तो उसके वजह से फूड पॉइजन हो सकता है। ऐसे पेशेंट अगर पाए जाते हैं मतलब फूड पॉइजन की वजह से ज़्यादा इफेक्ट शुगर बीपी या हार्ट, ऐसे पेशेंट को क्या खतरा हो सकता है? हाँ, कोई भी बीमारी देखिए हुई है, ये फूड पॉइजन में स्पेशली अपने बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है, बॉडी का रेजिस्टेंस जो बोलते हैं, वो स्ट्रांग होना जरूरी है। और ये साधारणतः बच्चों में बोलो या ज्यादा उम्र के लोगों में, या जिनको पहले से कुछ बीमारी है, जैसे किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को किडनी की बीमारी है, या जिनकी रोग प्रतिकार शक्ति ऑलरेडी कम है, तो ऐसे लोगों को इसका ज्यादा इफेक्ट होता है और उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो तुरंत में उन्होंने क्या उपाय योजना करना चाहिए ऐसा उनको महसूस हो रहा है तो? उन्होंने हमारे ग्रामीण रुग्णालय में आके भर्ती होना चाहिए और जो योग्य उपचार है क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा वो लेना चाहिए। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।